नमस्कार दोस्तों, आज हम संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार, इसको अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रिटिश काल में भारतीयों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसी वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा अन्याय और अत्याचार सहना पड़ता था। स्वतंत्र संघर्ष के दौरान वहाँ के नेताओं ने कई बार मौलिक अधिकारों की मांग की, परंतु वहाँ ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांगों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं दिया। धीरे धीरे भारत देश आज़ाद हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीयों की यही इच्छा थी कि उनके अधिकारों को संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा जाए। इसके लिए अलग से उनको मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। अब आता है मौलिक अधिकार का अर्थ, मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि वास्तव में मौलिक अधिकार क्या है। कि मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होते हैं, यानी कि व्यक्ति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होते हैं, जिनका किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है। बिना मौलिक अधिकार के व्यक्ति का जीवन निरर्थक है। चूँकि मौलिक अधिकार संविधान द्वारा लागू किए जाते हैं, इसीलिए संविधान द्वारा ही संरक्षण प्राप्त होता है और आवश्यकता पड़ने पर मौलिक अधिकारों में केवल संविधान में संशोधन करके ही परिवर्तन किया जा सकता है। इन मौलिक अधिकारों के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए प्रोफेसर लास्की ने अपनी एक परिभाषा दी है, जो इस प्रकार है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वह दशा है जिसके बिना व्यक्ति अपने आप को सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता। अधिकार की यह परिभाषा इस बात को स्पष्ट करती है कि मौलिक अधिकार वह दशाएं हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास तथा प्रगति के लिए आवश्यक है। इसीलिए कहा जा सकता है कि मौलिक अधिकार मानव विकास के मार्ग को स्थापित रखते हैं। अब आता है मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। मूल संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, जो निम्न प्रकार है। नंबर 1 है समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से 18 तक में आता है। नंबर 2 है स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णन किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 23 से 24 तक में वर्णन किया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको अनुच्छेद 25 से 28 तक में वर्णन किया गया है। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यह अनुच्छेद 29 से 30 तक में वर्णन किया गया है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 से 35 तक किया गया है।